नमस्कार दोस्तों, टुडे इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में प्रतिशत जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन चल रहा था अपना। तो आज भी प्रतिशत का ही टॉपिक है, चुनाव संबंधित प्रश्न, यानी कि चुनाव संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन चुनाव संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, स्टार्टिंग देख लेते हैं। यानी कि चुनाव, उसमें दो उम्मीदवार खड़े थे। उसे तो उम्मीदवार बहुत सारे हो सकते हैं, 2-3, लेकिन क्वेश्चन में कितने हैं? 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले? 65% उसको मत मिले। और कुल कितने मतों से विजयी हुआ है? 900 मतों से। तो ए मान लेते हैं एक उम्मीदवार। दूसरा उम्मीदवार कौन सा है? बी। 65% जब इसको मिल गए तो 100 में से शेष कितना? 100% में से कितना शेष बचा? 35%। यही हारने वाला है। ये कौन सा है? जीतने वाला। जितना ज्यादा परसेंटेज होगा वो जीतेगा। 900 मतों से क्या है? विजय हुआ है। यानी कि इसको 900 मत ज्यादा, यानी 900 वोट इसको ज्यादा मिले हैं। तो प्रतिशत में कितने ज्यादा मिले हैं इसको? यदि 65 में से 35 यदि घटा दें, कितना आता है? 30%। यानी कि 30% इसको भी वोट ज़्यादा मिले हैं। प्रतिशत में कितना है? 35% में है तो वोट कितने हैं? टोटल कितने में? बराबर किसके रख दो? 900 के। यानी कि इतने वोट इतने परसेंट के बराबर। तो 1% निकालते हैं यहाँ से, तो 30 का भाग दे देंगे। 0 से 0, 3 तिया 9, यानी कितना आ रहा है? 30। यानी 1% बराबर कितने? 30 मतों के आ रहा है। तो पूछा क्या है? कुल कितने मत? तो कुल कितने थे? 100% थे। तो 100 से क्या कर दो? इसको गुणा कर दो। 100% से जब इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000। यानी कि कुल मतदाता कितने थे? 3000 मतदाता थे चुनाव में जिन्होंने वोटिंग की। जिनमें से 65% किसको मिले? जीतने वाले को मिले। 35% किसको मिले? हारने वाले को मिले। कितना अधिक मिले? तो 900 वोट अधिक मिले, जिसके कारण वो जीत गया। ठीक है। प्रतिशत में कितने प्रतिशत अधिक मिले? 30% अधिक मिले। और टोटल जो है क्वेश्चन में पूछा है कितना? 3000 मत। तो इस तरह के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी पे वजह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में। यदि यही क्वेश्चन अगर शॉर्ट ट्रिक में डायरेक्ट अपन करते, ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें अपन को ये तो कंफर्म पता था 65% था, यानी कि 65%। और जो हारने वाला था कितना? 35% इन 100 में से। तो दोनों का अंतर निकाल के, यानी 30% बराबर किसके? 900 के। तो डायरेक्ट यहाँ से कर देते 100% बराबर 900/30 इंटू 100 बराबर कितना? 3000। तो 3000 डायरेक्ट अपन, इतनी जो बेसिक थी वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अपन यहाँ से डिफरेंस देख लेते हैं कितने का अंतर है, वो अंतर इसके बराबर रख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए। मत क्या है? प्राप्त किए। परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो
कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि चुनाव में कितने मतदाता थे उनको क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। कितने उम्मीदवार हैं, ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार है जिसको कुल मतों का कितना मिला है, 45% मिला है। यानी ए को कितना मिला है, 45%। एंड टोटल 100% मान सकते हैं अपन, उनमें से 45% इसको मिला है। और 1000 मतों से क्या गया, चुनाव गया हार। इसका मतलब जो दूसरा बी जो है, इसका मतलब उसको परसेंटेज क्या है, ज़्यादा मिला है। तो 100% में से 45% यदि इसको मिल गए तो शेष कितने बचे, यानी कि 55% कौन किसको मिले, बी को मिले। यानी कि 55% क्या है, बी को मत मिले हैं, और जिसके कारण वो क्या है, चुनाव जीत गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, 1000 मतों से क्या है, हार गया। तो प्रतिशत में कितना कम है भाई, ये 10% कम है। और मत कितने कम आए इसके, 1000। तो 1% बराबर किसके, 100 के। तो पूछा है कुल मतों की संख्या, तो 100 से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो। 100 से जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000। यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, यानी कुल जो मतदाता थे उनकी संख्या पूछी कितनी थी, 10,000। 10,000 में से 55% किसको मिले, जीतने वाले को मिले। हारने वाले को कितने मिले, प्रतिशत में 45% मिले। और परसेंटेज में अंतर कितने का था, 10% का। और वोट कितने हार गया, 1000 मतों से क्या है वो हार गया। तो टोटल कितने आ गए अपने पास, 10,000 मतदाता थे जिन्होंने वोटिंग की एक चुनाव में। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल मतों की संख्या, यानी कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। क्वेश्चन है, 3 उम्मीदवार हैं और 3 उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना।
चुनाव हुआ, चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, तीनों ने भाग लिया चुनाव में। जो जीतने वाला जो उम्मीदवार था उसको कितने परसेंट मिले, यानी कि ए, बी और सी, 3 उम्मीदवार हैं। जो उम्मीदवार ए है उसको कितने परसेंट मिले, 45% मिले, और वो क्या कर चुनाव जीत गया। तीसरे स्थान पर जो रहने वाला उम्मीदवार था उसको 25% मिले। ये तीसरे स्थान मान लेते हैं, ये रहा, इसको कितने 25% मिले। भाई टोटल 100%, 100 में से 45% ए को मिले, 25% ए को मिले, यानी कि जो तीसरे स्थान पर था उसको मिले सी को। टोटल कितने परसेंट हो, यानी कि 70% तो किसको मिले, टोटल ए और सी को मिल गए, जिनमें से टोटल ये 70% है। 70% यदि 100 में से घटा दें, वही दोनों का 45% और 25% कितना 70%, यानी कि 100% में से 70% जब घटा दें तो शेष कितना बचता है 30%। 30% किसको मिले हैं, बी को मिले हैं। जो दूसरे स्थान पे जो आया है उसको कितने मिले हैं 30%। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन, दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया, यानी कि जो ये बी वाला जो था कितने मतों से हार गया, 4500 मतों से। अब हारा किससे है, भाई सी से तो हार ही नहीं सकता, भाई सी तो इससे भी कम है, तो हारेगा किससे, ए से। ए का प्रतिशत ज्यादा था, तो कितना प्रतिशत ज्यादा है, 15%। 15% किसके बराबर है, 45 से। ठीक है, यानी कि प्रतिशत में कितने ज्यादा हैं, 15%। देख लेते हैं, 15% बराबर किसके हैं, 4500 के। तो 1% निकाल लेते हैं यहाँ से, कितना, 15 का इसमें भाग देंगे, 15 3, यानी कि 300। 1% बराबर कितना आ रहा है, 300। पूछा है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, तो मतदाता कितने थे, 100% थे, 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना आ रहा है 30,000। 30,000 मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया एक चुनाव में, जिसमें से 45% किसको मिले, ए को मिले जो जीत गया था चुनाव। 4500 मतों से हारा कौन, बी, और सबसे थर्ड स्थान पे कौन रहा, सी, यानी जिसको 25% मिला वो थर्ड स्थान पे, जिसको 30% मिला वो सेकंड स्थान पे, जिसको 45% मिला वो कौन से स्थान पे था, प्रथम स्थान पे था, और जिसके कारण वो चुनाव जीत गया। और ए और बी में दोनों को कंपैरिजन करा रहा है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है। 15% किसके बराबर है, 4500 मतों के बराबर है, तो 1% यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 300। तो 100%, यानी कुल पूछा है टोटल, तो 100 से क्या कर देना अपन को, गुणा कर देना है, तो कितना आएगा 30,000, यानी कि 30,000 मतदाता थे जिन्होंने मतदान किया एक चुनाव में। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, कई बार क्या चुनाव में मतदाता सूची जो होती है उसमें 20%, 10% अवैध, वैध इस तरह का शब्द दे दे, तो उसको करेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे 20% वैध मत थे, 40% अवैध मत थे, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। एक चुनाव है, चुनाव 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी कि रिजेक्ट कर दिया मशीन ने। ये चुनाव होता है, चुनाव में वोट डाले जाते हैं, बैलेट पेपर ये मशीन होती है। ठीक है, कई बार क्या मशीन में बटन दबा देते हैं पर लेकिन वोट काउंट कई बार नहीं होता, तो उस तरह के 20% क्या है, अवैध हो गए। डाले तो पूरे वोट थे, यानी कि प्रतिशत में तो 100% थे, जिनमें से 20% क्या कर दिया मशीन ने, अवैध कर दिया मशीन। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत जो है वैध मतों का, जो भाई 100% में से 20% तो हटा लें, भाई ये तो रिजेक्ट हो गए, 100% थे, 100% में से 20% क्या हो गए, अवैध हो गए। 20% क्या है, अवैध।
ये कोई सी भी कैंडिडेट को नहीं मिले, नहीं तो हारने वाले को मिले, नहीं जीतने वाले को मिले, ये काउंट ही नहीं हुए। अब भाई 100 में से 20% गए तो कितने भाई 80% से काउंटिंग स्टार्ट हुई भाई, इतने परसेंट से काउंटिंग। इनमें से रावत जो है उसको कितने परसेंट मिले, 40% मिले। इसको जब 80 का जब 40% निकालेंगे, 80 का 40% जब निकालेंगे 0 से 0, तो 8 चौका 32%। तो रावत जो था उसको मिले कितना, 32%। अब शेष कितने बचे हैं, 60% बचेगा इसका। 40% जब इसका है तो 60% इसका होगा, तो 8 छक्की 48। 48% किसको मिले, करीम को मिले। और करीम क्या है, मतदान क्या है, जीत गया, चुनाव क्या है, जीत गया। रावत को 40% मिले और कितने मतों से हार गया, 1600 मतों से हार गया। इन दोनों में भाई इससे इसने वोट कितने अधिक मिले इसको, करीम से 1600 वोट अधिक मिले। प्रतिशत में अब देखते हैं कितना अधिक मिले भाई 48 और 16 कितना, 32%। यानी कि 32% अधिक मिले किसको, करीम को। कम किसको मिले, रावत को, जिसके कारण कितने मतों से हार गया वो, 1600 मतों से हार गया। यानी कि पराजित हुआ है, इसका मतलब हार गया हो। कम आए कितने, 1600। प्रतिशत में कितने कम आए, प्रतिशत में 16%, बराबर कितने कर दो, 16। यानी कि परसेंटेज में कम कितने, 16% के। और मतदान मत कितने कम आए इसके, 1600 मत कम आए। और दोनों में प्रतिशत और इसमें बराबर कर दें, दोनों बराबर हैं, तो 1% जब निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा, 100। पूछा क्या है भाई, कुल कितने, यानी कि मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया चुनाव में। तो मतदाता तो 100% ही थे भाई, वो अवैध हो गए, मशीन की टेक्निकल एरर हो सकती है, कुछ और हो सकता है, तो लेकिन मतदाता चुनाव डालने वोटिंग तो उन्होंने किया। ठीक है, तो यहाँ से यदि अपन को 100% चाहिए, एंड टोटल कितने मत थे, 100%, तो 100 से इसको क्या कर दें, गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 जो क्या थे, मतदाता थे जिन्होंने क्या है, मतदान किया। तो जिसके कारण रावत को कितने मिले, 40% मिले। कितने के मिले, वैध मतों का, ये तो थे अवैध। और ये जो 80% जो थे ये थे वैध। अब इसमें थोड़ा सा भी दोबारा एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। 80% में से वही देख रहे हैं, रावत को 40% मिले, तो 80 का 40% कितना, 32। और करीम को कितना मिला भाई, 40% इसको मिल गए, तो बचा कितना शेष, 60% किसका, 80 का। तो 80 का 60% निकालें, कितना आएगा, 48। अब दोनों में देखो 48 और 32 में अंतर कितने का, 16%। प्रतिशत में देख लें, प्रतिशत में 16% का अंतर, और वोट कितने, 1600। तो इसको कितने परसेंट वोट कम मिले, 16% में कम मिले। और जो वोट जो थे, मत जो थे कितने थे, 1600 कम मिले इसको। प्रतिशत में 16% और मत कितने, 1600 कम मिले। जो अपने जो क्या कर दिया, इनको इक्वल कर दिया भाई। परसेंटेज 16% बराबर कितने, 1600 के। तो यहाँ से 1% निकाला तो कितने का आएगा, 100 के। तो कुल पूछा था कितने मतदाताओं ने मतदान अपने मतों का प्रयोग किया, तो 100% ने किया। 100% जब निकालेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। ठीक है, तो आज ये थे मतलब चुनाव से संबंधित क्वेश्चन।